फ़ोन पर भैया के ये शब्द सुनते ही दिल अंदर तक दर्द से भर गया, पर तसल्ली थी बिना को की। जब माँ है तब तक मायका। घर वापस जाते समय दोनों बहनें अम्मा से वादा करके गई कि हम लोग बारी बारी से आते रहेंगे। दोनों बहनें ही समय निकालकर अम्मा की चाह में मायके चली आती। भाभी के व्यवहार में फ़र्क था तो 2 दिन से अधिक ना रुकती, पर अब उन्हें कुछ था जो बेहद अजीब लगता। ये बात उसके साथ छोटी बहन गुड्डी ने भी महसूस की थी। जब दोनों दद्दा को बीमारी के समय देखने आई थी, जब भी अम्मा अपनी दोनों बेटियों के साथ होती, दोनों को अपनी पीठ पर एक जोड़ी आंखें अक्सर घूरती महसूस होती। जब तक दद्दा थे, अम्मा की चिट्ठी मार्च से ही आने लगती कि बेटियां आ जाओ, और बिना गुड्डी उत्साह से भर जाती। दोनों बहनें हालांकि बेहद कम दिनों के लिए आती और बेहद संपन्न था मायका, पर दद्दा के जाने के बाद हालात कुछ और ही हो गए थे। घर के अम्मा के पास या तो कोई नहीं बैठता, पर जब भी बीना या गुड्डी आ जाती तो भाभी या उसके बच्चे कोई ना कोई मौजूद जरूर रहता, और दोनों की मन की बात मन में ही रह जाती। भाभी भी रूखे व्यवहार के साथ ऐसे जतलाती जैसे दोनों नंदे कोई डकैती डालने को आ गए हो, जबकि दोनों ही काफ़ी संपन्न थी। भैया भी बस हालचाल पूछकर इतिश्री कर लेते। खाना पूछना तो मजबूरी था, और कड़वे बोल के कारण अगले ही दिन वापसी भी हो जाती। अक्सर यही सुनने को मिलता कि घर को धर्मशाला बना रखा है। अम्मा ने बुढ़ापे में सबसे मिलने का मन चलता है, पर सबको बनाना खिलाना, इसमें भी तो खर्च होता है हमारा। अगर फ़ोन भी करती तो अम्मा बस ठीक हूँ, इसके अतिरिक्त कुछ ना बोल पाती। आए दिन के भैया भाभी के दुर्व्यवहार के चलते गुड्डी ने तो हाथ जोड़ लिए, क्योंकि वह बहुत दूर से आती थी, पर बीना का शहर ज़्यादा दूर ना था। अक्सर अम्मा छिपाकर पल्लू में बांधा बिटिया का फ़ोन नंबर पकड़े व किसी न किसी से गुजारिश करती, और लोग बात करवा भी देते। बेटी चाहे जितनी भी बूढ़ी हो जाए, पर माँ की ममता की चाह कभी कम नहीं होती। कई महीनों बाद फिर अम्मा ने रह लगाई तो बीना भी आ गई, पर अब की बार एक सुखद आश्चर्य था कि माँ की पहरेदारी नहीं हो रही थी। रात भर अम्मा ने बीना से मन की बातें की। भाभी और भतीजी भतीजा भी अपना काम कर रहे थे। आदत के मुताबिक अगले दिन बीना ने अम्मा से गुड्डी की बात भी करवा दी। वापसी के समय अम्मा बच्चों की तरह बिलख के रोई कि आ जाया करो जल्दी, पता नहीं अब की बार मैं मिलूँ या ना मिलूँ। जाने क्या था उसकी आवाज़ में कि बीना का मन सहज गया। लगभग 20 दिन बाद खबर मिली कि अम्मा नहीं रही। बीना बदमाश दौड़ कर मायके गई। कहने को तो बीना भी नानी बन चुकी थी, पर माँ की मोह में उनकी मृतदेह से घंटों लिपट के भी रोती रही। अम्मा अपनी अंतिम यात्रा पर बढ़ गई, पर बीना को अम्मा की विदाई अच्छी भी लगी कि उन्हें रूखे और जिल्लत भरे व्यवहार से मुक्ति मिली। तब जबकि अम्मा काफ़ी आत्मनिर्भर थी। अम्मा के 13वीं के संस्कार के बाद बीना ने मायके का रुख भी न किया। गुड्डी का घर तो बरसों पहले ही छूट गया था। आज तकरीबन 3 बरस बाद भैया ने फ़ोन किया कि बीना तुम तो हाल चाल भी नहीं लेती, तुम्हारी भाभी भी बात करना चाह रही है। आज भाभी ने भी ज़रूरत से ज़्यादा बात में चाशनी घोलती हुई कहा कि बेटी जब अम्मा थी तो हर हफ्ते आ जाती थी, और अब 3 साल हो गए। 13वीं के बाद दहरी पर पाँव भी नहीं रखा। ना चाहते हुए भी बीना के जख्म हरे होकर रिस पड़े। बस लालच था तो सिर्फ अम्मा के पास 2 दिन गुजारने का, वरना अपने घर में रोटी और जगह की कमी किसी भी औरत को नहीं होती। एक माँ ही है जिसके रहते बेटी बड़ी नहीं होती। बस एक सब है कि भले बेशर्मी देकर आती रही, पर अम्मा के मन में सुन ली और अपनी कह ली। उनके ना रहने पर आती तो सिर्फ स्वाभिमान ही हाथ लगता। अब किसके लिए जाऊं और क्यों? जब तक अम्मा थी तब तक बात और थी। बस करो बिट्टी, अब हमें अपनी गलती का एहसास है, बहुत बुरा किया है तुम दोनों के साथ। हमने आज जब तुम्हारी भतीजी को देखने को तरसे है तो अम्मा की तरफ समझ में आती है, जिन्हें हमने सिर्फ बहू के चश्मे से ही देखा। अगर 2 दिन को भी आ जाओगी तो अच्छा लगेगा। भैया और भाभी के बेहद कहने पर बीना मायके गई तो भाभी में बड़ा बदलाव पाया। ये वही भाभी थी जिनके डर से अम्मा अपने मन की बात भी ना कर पाती। चलते वक्त भाभी ने
बीना को उसके लिए अम्मा की दी हुई कुछ निशानियां देकर कहा। बीना ने विनम्रता से इनकार करते हुए कहा कि भाभी, मुझे सिर्फ अम्मा और अपनों का मोह था, इन बेजान चीज़ों का नहीं। भाभी आंसू पोंछकर रूधे गले से बोली कि हारती रहना बिट्टी, बुढ़ापे में ही सही, लेकिन ये समझ आ गया कि इन बेजान चीज़ों की चाह में इतना आगे बढ़ गई, हम की रिश्तों के जान ही छीन ली। बीना ने भाभी के आंसू पोंछकर कहा कि भाभी दुखी मत हो, जो हो गया सो बदल नहीं सकता, पर अफसोस इसी बात का रह जाता है कि समझ हमेशा इंसान के जाने के बाद ही आती है। बेटियां कोई कोई ही ऐसी होती हैं जिसके कोई लालच हो, मगर अधिकतर तो बस कुछ समय माँ बाप और भाई बहन के साथ के लालच में मायके आती है। बस पछतावा यही रह जाता है, काश ये बदलाव उसके सामने होता तो वो परलोक तसल्ली के साथ जाती। गाड़ी में बैठने के बाद भी बीना ने पलटकर देखा तो भाभी पल्लू से अपनी आंखों बार बार पोंछ रही थी। आज बरसों बाद मन भर गया था। जैसे अम्मा के साथ हुई खबर भैया को दी तो वो भी बस इतना ही बोल पाया कि बिट्टी आती रहना। हाँ भैया, जरूर आऊँगी। बरसों बाद मेरा मायका फिर से लौटा दिया है आपने।